तो दोस्तों स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल PCM 2811 में। आज की इस क्लास में देखेंगे क्लास 9th विज्ञान का केमिस्ट्री का पहला अध्याय है हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आसपास के पदार्थ चैप्टर है, तो इसमें सब फर्स्ट देखेंगे क्या है पदार्थ है। पदार्थ क्या है? पदार्थ या द्रव्य की बात करें तो क्या है, विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ नाम दिया है। उसे वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया? पदार्थ नाम दिया है। अर्थात सभी वस्तुओं का द्रव्यमान होता है, सभी वस्तुओं में क्या होता है? द्रव्यमान होता है, और वे कुछ स्थान घेरती हैं। यानी वे क्या है? कुछ स्थान घेरते हैं, उसे क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। ऐसी वस्तुएं जिनमें कुछ द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती हैं, वे सभी क्या कहलाती हैं? पदार्थ कहलाती हैं। उदाहरण के लिए देखेंगे जैसे पत्थर, बादल, तारे, पौधे, पशु, रेत का कण, ये सभी क्या हैं? ये सभी पदार्थ हैं आदि। यही जो भी इस पृथ्वी पर है वो सभी क्या हैं? वे सभी पदार्थ हैं। नोट देंगे, भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया, जिसे पंच तत्व कहा गया। ये पंच तत्व हैं जैसे वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। उनके अनुसार इन्हीं 5 तत्वों से सभी वस्तुएं बनी हैं, चाहे वो सजीव हो या फिर निर्जीव हो, चाहे वो कैसी हो, सजीव हो या फिर वो निर्जीव हो। इन्हीं 5 से क्या बनी है? वो सभी बनी हुई हैं। नेक्स्ट देखेंगे पदार्थों का स्वरूप। पदार्थों का स्वरूप कैसा होगा? पदार्थों का स्वरूप, पदार्थ कणों से मिलकर बना है। यानी पदार्थ क्या है? पदार्थ कणों से मिलकर बना है। पदार्थ की प्रकृति के संबंध में 2 विचारधाराएं प्रचलित थीं। नंबर 1 देखेंगे। नंबर 1, पदार्थ लकड़ी के टुकड़े की तरह सतत होते हैं। यानी पदार्थ क्या? लकड़ी के टुकड़े की तरह क्या होते हैं? सतत होते हैं। नंबर बी देखेंगे, पदार्थ रेत की तरह के कणों से मिलकर बने होते हैं। सभी पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं। यानी सभी पदार्थ क्या हैं? सभी पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं। पदार्थ के ये कण कितने छोटे होते हैं? पदार्थ के ये कण कितने छोटे होते हैं? पदार्थ के कण अत्यंत छोटे होते हैं। इतने छोटे होते हैं कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। यानी इतने छोटे होते हैं कि हम इनकी कल्पना भी नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखेंगे, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान कितना होता है? उदाहरण के लिए जब हम चाय, कॉफ़ी या नींबू पानी बनाते हैं तो एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों के रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं। अर्थात पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। क्या होता है? पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। जैसे देखेंगे चाय या फिर कॉफ़ी बनाए तो उनके मध्य, या फिर नींबू पानी बनाए तो उनके मध्य क्या है? पानी के अंदर जो नींबू के कण समा जाते हैं उससे में क्या है? वो रिक्त स्थान है, जिसके कारण क्या है? नींबू के कण समा जाते हैं। या चाय की पत्ती या फिर चीनी हो, वो क्या पर रिक्त स्थान पर जाकर समा जाती है पानी या दूध के अंदर, तो वो क्या है? पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। नेक्स्ट देखेंगे, पदार्थों के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थों के कण क्या होते हैं? गतिशील होते हैं निरंतर। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, अर्थात उनमें गतिज ऊर्जा होती है। क्या होती है? उनमें गतिज ऊर्जा होती है, गति करने की ऊर्जा। तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है। यानी तापमान अगर बढ़ाएंगे तो उनके कणों की गति क्या हो जाएगी? तेज हो जाएगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। यानी तापमान बढ़ाएंगे तो कणों की क्या? गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उनके कणों के मध्य क्या हो जाता है? कणों की ऊर्जा क्या हो जाएगी? तेज हो जाएगी। नेक्स्ट देखेंगे विसरण। विसरण क्या है? देखें विसरण, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का स्वतः एक दूसरे से मिलकर सामान्य मिश्रण बना लेना विसरण कहलाता है। एक दूसरे से स्वतः ही मिल जाएंगे और एक दूसरे के साथ मिलकर क्या बना लेंगे? सामान्य मिश्रण बनाएंगे, उसे क्या कहते हैं? उसे विसरण कहते हैं। पदार्थों के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थों के कण क्या करते हैं? एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थों के कणों के बीच एक बल कार्य करता है। पदार्थों के कणों के बीच क्या करता है? एक बल कार्य करता है। यह बल कणों को एक साथ रखता है। इस आकर्षण बल का सामर्थ्य प्रत्येक पदार्थ में अलग अलग होता है। प्रत्येक पदार्थ में क्या होता है? अलग अलग होता है। नेक्स्ट देखेंगे पदार्थों की अवस्थाएं। पदार्थों की कितनी अवस्थाएं होती हैं? पदार्थों की 3 अवस्थाएं होती हैं। पदार्थों की कितनी अवस्था होती हैं? 3 अवस्था होती है। नंबर 1 देखेंगे ठोस अवस्था, नंबर 2 द्रव अवस्था, नंबर 3 देखेंगे गैस अवस्था। तो नंबर 1 देखेंगे कौन सी होती है? ठोस अवस्था देखेंगे। नंबर 1, ठोसों का आकार एवं आयतन क्या है? निश्चित होता है। ठोसों का आकार और आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। सेकंड पॉइंट देखेंगे, इनके गलनांक व क्वथनांक कक्ष ताप से अधिक होते हैं। यानी इनके गलनांक
जमाए जाते हैं, क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, कच्छ ताप से क्या होते हैं, अधिक होते हैं। नंबर 3 देखेंगे, इन्हें संपीड़ित नहीं किया जा सकता, यानी कि इन्हें दबाया नहीं जा सकता। संपीड़ित का मतलब इन्हें दबाया नहीं जा सकता। नंबर 4 देखेंगे, ठोसों में कणों के बीच आकर्षण बल अधिक होता है। ठोसों में कणों के बीच क्या होता है, आकर्षण बल अधिक होता है। नंबर 5 देखेंगे, ठोसों में विसरण द्रव तथा गैसों की अपेक्षा कम होता है। विसरण का मतलब बहने का यानी चलने की, एक दूसरे के स्वतः मिलकर सामान्य मिश्रण बनाने को क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। तो द्रव तथा गैसों की अपेक्षा क्या होता है, कम होता है। ठोसों में क्या होगा, कम। देखें घनत्व। घनत्व क्या है, किसी वस्तु के इकाई आयतन के द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, इकाई आयतन को क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। घनत्व क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन होता है। नेक्स्ट देखेंगे इसमें द्रवावस्था। ये द्रवावस्था क्या होती है। नेक्स्ट देखेंगे द्रवावस्था। नंबर 1 देखेंगे, द्रव का आयतन निश्चित होता है, यानी द्रव का आयतन क्या होगा, निश्चित होगा, लेकिन आकार में अनिश्चित होता है। लेकिन इनका आकार क्या होता है, इनका आकार अनिश्चित होता है। इनका आयतन क्या होगा, निश्चित, और आकार क्या होता है इनका, अनिश्चित होता है। सेकंड देखेंगे, द्रव का गलनांक कच्छ ताप से कम, द्रव का गलनांक फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, कच्छ ताप से कम होता है, लेकिन क्वथनांक कच्छ ताप से क्या होगा, अधिक होगा, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इनसे अधिक होगा। नंबर 3 देंगे, इन्हें संपीड़ित नहीं किया जा सकता, इन्हें यानी कि संपीड़ित नहीं किया जा सकता। फोर्थ पॉइंट देंगे, कणों के बीच आकर्षण बल ठोसों से कम होता है। क्या होता है, ठोसों से थोड़ा सा कम होता है। विसरण तीव्र होता है, यानी विसरण क्या होगा, तीव्र होगा, तेज गति से इसमें क्या है, विसरण होता है। जैसे जल देखेंगे कि इसमें आएगा द्रवस्था में, दूध देखेंगे तो विसरण क्या है, आसानी से बह सकते हैं, एक दूसरे की तरफ क्या है, आसानी से बह सकते हैं। इसमें देखेंगे द्रव का आयतन निश्चित होता है, यानी द्रव का आयतन फिक्स है। अगर माने हम 1 लीटर क्या लेते हैं, 1 लीटर हमने जल लिया, लेकिन उनका उसका आकार क्या अनिश्चित है। 1 लीटर क्या लेंगे, हम जल लेंगे, और उसे जिस भी बर्तन में या फिर जिस भी हम पात्र में डालेंगे वही क्या है, उसका आकार ले लेगी। तो इसका इसका मतलब क्या है, इसका आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है। लेकिन 1 लीटर जो हमने जल लिया है वो कोई बदलेगा नहीं, 1 लीटर ही रहेगा। तो इसका मतलब क्या है, द्रव्य इसका निश्चित है, मतलब आयतन इसका निश्चित है, लेकिन इसका आकार क्या है, अनिश्चित होता है। नंबर 3 देखेंगे। नंबर 3 क्या है यहाँ पे, गैस अवस्था। नंबर 1, गैसों का आयतन तथा आकार निश्चित नहीं होता, यानी गैसों का आयतन और न आकार दोनों क्या है, निश्चित नहीं होते हैं। तो देखेंगे गैस अवस्था, गैसों का आयतन तथा आकार निश्चित नहीं होता, ना तो इनका आकार निश्चित होता है और ना ही इनका आयतन निश्चित होता है। गैस जिस बर्तन में रखी जाती हैं उसी का आयतन वे आकार ग्रहण कर लेते हैं, यानी बर्तन में जिस बर्तन में गैसें रखी जाएंगी उसी का आयतन ग्रहण कर लेंगे और उसी का क्या है, आकार ग्रहण कर लेंगे। नंबर 2 देखें, इन्हें गलनांक व क्वथनांक कच्छ ताप से अधिक होते हैं। कच्छ ताप से क्या है, रूम टेम्परेचर से क्या होंगे, गलनांक फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे, अधिक होंगे। नंबर 3 देखें, इन्हें संपीड़ित किया जा सकता है, यानी कि इन्हें गैसों को क्या दबाया जा सकता है। संपीड़ित का मतलब क्या होता है, दबाना। नंबर 4 देखेंगे, कणों के बीच आकर्षण बल द्रव से कम होता है। कणों के बीच आकर्षण बल क्या होगा, द्रव से कम होगा। नंबर 5 देखेंगे, विसरण द्रवों से अधिक होता है, विसरण क्या है, द्रवों से अधिक होता है। देखेंगे एलपीजी। एलपीजी की फुल फॉर्म क्या होती है, द्रवित पेट्रोलियम गैस, द्रवित पेट्रोलियम गैस होती है। सीएनजी की फुल फॉर्म क्या आती है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, क्या होती है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस होती है। नेक्स्ट देखेंगे, क्या पदार्थ अपनी अवस्था में बदल सकता है। जल पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में रह सकता है। जल क्या पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में रह सकता है। जैसे देखेंगे ठोस, जैसे बर्फ, यानी जल क्या है, ठोस अवस्था में रहेगा तो क्या, बर्फ। द्रव अवस्था में रहेगा तो क्या आएगा उसमें, जल। और गैस अवस्था में रहेगा तो क्या आएगा, जल वाष्प आएगा। यानी गैस क्या है, यहाँ पर गैस तीनों अवस्थाओं में पाया जा सकता है। पानी देखें, पानी यहाँ पर क्या, तीनों अवस्था में पाया जाता है, यानी ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में पाया जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे तापमान में परिवर्तन। तापमान में परिवर्तन का प्रभाव, यानी तापमान में परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा। ठोसों के तापमान को बढ़ने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ठोसों के तापमान बढ़ाएंगे तो उनकी गतिज ऊर्जा क्या है, बढ़ जाएगी। गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण कण अधिक तेजी से कंपन करने लगते हैं। अधिक तेजी से क्या है, कंपन करने लगते हैं। ऊष्मा के द्वारा प्रदत्त की गई ऊर्जा कणों के बीच के आकर्षण बल को पार कर लेती है। इस कारण कणों अपने नियत स्थान को छोड़कर अधिक स्वतंत्र होकर गति करने लगते हैं। एक ऐसी अवस्था होती है जब ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है, यानी एक ऐसी अवस्था होगी जब ठोस पिघलकर क्या है, द्रव में परिवर्तित हो जाएगा। नेक्स्ट देखें गलनांक। जिस तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे गलनांक कहते हैं। यानी ठोस, जैसे बर्फ है, क्या है, बर्फ और ठोस अवस्था में होती है, पिघलकर किस में आ जाए,
द्रव अवस्था में आ जाएगा उसे क्या कहेंगे, उसे गलनांक कहेंगे। किसी ठोस का गलनांक उसके कणों के बीच के आकर्षण बल के सामर्थ्य को दर्शाता है, कितने वो सामर्थ्य से बंधे हुए हैं। नेक्स्ट देखेंगे केल्विन को सेल्सियस में बदलना। केल्विन को हम सेल्सियस में बदलेंगे तो क्या है, केल्विन में जितना भी मान है उसे 273 में से क्या है घटा देंगे, और सेल्सियस को केल्विन में बदलना तो सेल्सियस जितना भी सेल्सियस मान दिया होगा उसे में क्या है 273 ऐड कर देंगे, और वो क्या है केल्विन में मान बदलना। कैसे देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे जैसे के का मतलब अगर किसी ने मान केल्विन में दिया है, जैसे मान लेते हैं 373 केल्विन है, क्या है 373 केल्विन मान दिया है, उसे पूछ रहा है सेल्सियस में कितना होगा, तो इसमें से 273 क्या है 273 को इसमें से घटा देंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस। कितना बचेगा यहाँ 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये किस में मान आ गया, सेल्सियस में मान हो गया। यानी कि केल्विन में अगर मान होगा तो उसमें से 273 को घटा देंगे, केल्विन में मान है तो उसे क्या 273 को घटा देंगे, क्या उसमें मान आएगा सेल्सियस में मान निकल आएगा। नेक्स्ट देखेंगे जैसे अगर यहीं पर देखते हैं सेल्सियस को केल्विन में बदलना है, अगर यहीं पर क्या है 25 डिग्री क्या है यहाँ पर सेल्सियस होता, 25 डिग्री सेल्सियस होता, 25 डिग्री सेल्सियस, तो इसे हम केल्विन में बदलेंगे तो क्या है इसमें 273 क्या है इसमें ऐड कर देंगे, 273 ऐड करेंगे कितने हो जाएंगे 8 और 9 298, 298 क्या हो गया केल्विन, 298 क्या हो गया केल्विन हो गया। अगर देखेंगे यहाँ पर सेल्सियस में बदलेंगे, सेल्सियस में कोई मान दिया है उसे केल्विन में बदलेंगे तो क्या है 273 को ऐड करेंगे, क्या करेंगे 273 को ऐड करेंगे यानी जोड़ेंगे 273 को। अगर केल्विन में मान दिया है उसे सेल्सियस में बदलना है तो 273 में घटा देंगे, क्या करेंगे 273 घटा देंगे। अभी बताया था ना जैसे 273 है 373, इसमें से 273 को घटा देंगे कितना बचेगा 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, कितना बचेगा 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो यानी कि केल्विन में मान दिया जैसे ये है 373 केल्विन, केल्विन में मान दिया तो उसमें से क्या है सेल्सियस को निकालेंगे तो घटा देंगे 273 को, और सेल्सियस को केल्विन में बदलेंगे तो 273 में ऐड कर देंगे। जैसे यहाँ पर क्या है 25 डिग्री सेल्सियस दिया है, इसे केल्विन में बदलेंगे तो 273 क्या है इसमें ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 298 केल्विन हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे दाब परिवर्तन का प्रभाव। दाब परिवर्तन का प्रभाव क्या पड़ता है, यदि किसी सिलेंडर में गैस भरी हो तथा उस पर दाब आरोपित किया जाए तब गैस के कणों के बीच की दूरी कम हो जाएगी, अतः दाब परिवर्तन करने पर पदार्थ के कणों को समीप लाया जा सकता है, पदार्थ के कणों को क्या समीप लाया जा सकता है। उदाहरण के लिए ठोस CO2 पर दाब को एक वायुमंडलीय करके वह द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में बदल जाती है। यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं, तो ठोस क्या ठोस CO2 होती है, देखेंगे क्या है यानी कि ठोस CO2 को क्या कहते हैं, ठोस CO2 को क्या कहते हैं बर्फ कहते हैं, या क्या कहेंगे बर्फ कहेंगे, शुष्क बर्फ कहते हैं, क्या कहते हैं शुष्क बर्फ कहते हैं ठोस CO2 को। नेक्स्ट देखेंगे ऊर्ध्वपतन क्या है। ऊर्ध्वपतन क्या होता है, द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना, द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना, द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था में सीधे गैस अवस्था में बदलना है। ठोस अवस्था का क्या है सीधे गैस अवस्था में बदलना क्या कहता है ऊर्ध्वपतन कहलाता है। जैसे देखें कपूर होता है, कपूर क्या है सीधे क्या है ठोस अवस्था से किस में आ जाता है गैस अवस्था में आ जाता है। नेक्स्ट देखें बाष्पीकरण। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्पदाब में बदलने की प्रक्रिया को बाष्पीकरण कहते हैं, क्या कहते हैं बाष्पीकरण कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे बाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। बाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या होते हैं, तापमान वृद्धि से ताप वृद्धि से बाष्पन की दर अधिक हो जाती है। सेकंड पॉइंट देखेंगे सतह के क्षेत्रफल में वृद्धि से बाष्पन की दर अधिक हो जाती है। नंबर 3 देखेंगे आर्द्रता में कमी से बाष्पन की दर बढ़ती है तथा आर्द्रता अधिक होने पर बाष्पन की दर कम हो जाती है। बाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है, बाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है देखेंगे। बाष्पीकरण के दौरान जो ऊर्जा कम होती है उसे प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास से ऊर्जा आरोपित कर लेते हैं। इस तरह से आसपास से ऊर्जा के अवशोषण के कारण शीतलता हो जाती है। क्या हो जाती है शीतलता हो जाती है। गर्मियों में हमें सूती कपड़े पहनने चाहिए, गर्मियों में क्या सूती कपड़े पहनने चाहिए क्योंकि इनके द्वारा पसीने का अधिक अवशोषण हो जाता है जो वायुमंडल में आसानी से बाष्पीकृत हो जाता है, जो वायुमंडल में क्या आसानी से बाष्पीकृत हो जाता है।
नेक्स्ट देखेंगे कुछ मापन योग्य और राशियां और उनके मात्रक। जैसे देखेंगे तापमान का मात्रक क्या होता है, तापमान का मात्रक देखेंगे तापमान का मात्रक क्या होता है, केल्विन। इसे कैसे दर्शाते हैं, इसे कैसे दर्शाते हैं, कैसे। लंबाई का मात्रक क्या होता है, लंबाई का मात्रक मीटर को होता है, इसे एम से दर्शाते हैं। और देखेंगे द्रव्यमान, जैसे द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, ये क्या है, द्रव्यमान है, द्रव्यमान। यानी द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है। भार का मात्रक क्या होता है, भार का मात्रक न्यूटन होता है, इसे एन से दर्शाते हैं। आयतन का मात्रक क्या होता है, घन मीटर होता है, इसे सेंटीमीटर क्यूब से दर्शाते हैं। घनत्व का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम प्रति घन मीटर होता है, इसे केजी किलोग्राम से दर्शाते हैं। दाब का मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है। और नेक्स्ट देखेंगे और थोड़े से मात्रक और देखेंगे, जैसे तापमान, द्रव्यमान, लंबाई। अब देखेंगे विद्युत धारा। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, विद्युत धारा, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर। नेक्स्ट देखेंगे लंबाई का, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या होता है, मोल। पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या होता है, मोल होता है। नेक्स्ट देखेंगे ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है, ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडला। क्या होता है, कैंडला। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है, कैंडला होता है। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा यूट्यूब चैनल PCM 2811, PCM 2811 को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू, टेक